Assalamu alaikum viewers. Hello people around the world. Salam, namaste, assalamu alaikum. Hello, how are you? This is Dr. Sanjay Kumar back once again another episode of Facebook Live Interview Series. This live interview series is supported by Ram Foundation and Institute of Peace and Connected Pakistan. नाजरीन तमाम देखने और चाहने वालों को सलाम आदाब। आपको पता है मैं हर रोज एक नए मेहमान के साथ आता हूं और हर रोज कुछ नया सीखते हैं। आज हमारे साथ जो मेहमान है वो बड़ा जबरदस्त इंसान है, बड़ी बेहतरीन पर्सनालिटी है। आइए सबसे पहले उनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला भाई, कैसी है? जी, वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब। आप सुनाएँ कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक खैरियत से हूँ। मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आज आपने जो है मुझे ये प्लेटफ़ॉर्म प्रोवाइड किया है ताकि मैं अपनी एक्सपर्टीज़ जो हैं वो आपके इस जो प्लेटफ़ॉर्म है उसके ज़रिए अपने जो दूसरे सुनने वाले जो दोस्त हैं उनके सामने रख सकूँ। थैंक यू। थैंक जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, जो आज के हमारे मेहमान हैं बड़े जबरदस्त इंसान हैं, साथ साथ ये सीईओ और फाउंडर हैं फिजिक्स इनके, ट्यूटर हैं, टीचर हैं। आइए मजीद जानते हैं मोहम्मद अब्दुल्ला जावेद साहब कौन है, क्या है इनकी जुबानी। जी सर। जी। सर बेसिकली मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल्ला जावेद है और मेरा ताल्लुक जो है वो फैसलाबाद जो है वो डिस्ट्रिक्ट के एक नवाही गाँव से है। बेसिकली जो मेरी एजुकेशन है वो बीएस ऑनर्स है फिज़िक्स में। और जो है वो मैंने अपनी जो बेसिक एजुकेशन है वो अपने गाँव से ही हासिल की है। इसके बाद जो हमारे नियर सिटी है गोजरा, उससे मैंने फिर अपनी जो है वो मैंने एफएससी की। उसके बाद मेरा बीएस जो है वो भी गोजरा से ही है, गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज से। और उसके अलावा जो है वो मैं ब्लॉग भी हूँ, राइटर भी हूँ, ब्लॉगिंग भी करता हूँ। उसके अलावा पेज भी है मेरा फिज़िक्स के रिलेटेड जो है, जिस पे मैं फिज़िक्स का जो कि मेरा पैशन है और टीचिंग के रिलेटेड मैं डिफरेंट जो है वो प्लेटफ़ॉर्म पे काम कर रहा हूँ। और इसके अलावा यूट्यूब चैनल पे भी। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया। आप माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त काम कर रही हैं, अपने फील्ड के मुतल्लिक जो है जी। कॉमन कॉमन चीज़ें लोगों को बता रही हैं अपने पेज के थ्रू। यूट्यूब चैनल भी है आपका और साथ-साथ जो है आप टीचर भी हैं, ट्यूटर भी हैं। तो सर आप ब्लॉग भी लिखते हैं, राइटिंग भी करते हैं। सर मज़ीद हम आगे बढ़ें किसी चीज़ पे तो सबसे पहला मेरा सवाल आपसे है कि स्किल क्या है? व्हाट इज़ द स्किल? जी, बेसिकली मैं आपको बताता हूँ कि जब हम जो है वो ग्रो करना स्टार्ट करते हैं एजुकेशन में, तो बेसिकली हमारे पास जो है वो 3 चीज़ें होती हैं। एक हमारे पास नॉलेज होती है, एक हमारे पास बेसिकली टैलेंट होता है और एक तीसरी चीज़ जो होती है स्किल होती है। नॉलेज जो है वो हम डिफरेंट मीडियम्स के ज़रिए डॉक्टर साहब हम हासिल करते हैं, जिसमें हमारी बुक्स हैं, करिकुलम है और डिफरेंट अदर सोर्सेज़ हैं, सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स हैं। और टैलेंट जो है वो बाय बर्थ होता है, अल्लाह ताला ने हर इंसान के अंदर एक टैलेंट जो है वो रखा हुआ है। तो उसको हमने निकालने की ज़रूरत है, उसे पॉलिश करने की ज़रूरत होती है। और तीसरी चीज़ है स्किल, जिसे इंसान सीखता है और वक़्त के साथ-साथ जो इंसान है और इस पे काम करता है, ठीक है? बेसिकली वो इसे नई जैसे-जैसे उनको मॉडर्न ऐज में नई स्किल्स की ज़रूरत होती है, वो उन्हें प्रोड्यूस करता है, उन्हें पॉलिश करता है, उनमें जो है वो डिफरेंट मॉडिफ़िकेशंस करता है और उसको डिफरेंट स्टेजेस पे लेके जाता है। तो ये बेसिकली स्किल है, ठीक है? और स्किल के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि स्किल के ऊपर अगर इंसान काम करे, तो वो ही इस मॉडर्न ऐज में जो है वो बेसिकली सक्सेसफुल है, इस मॉडर्न ऐज में। जी। जी सर, बहुत-बहुत शुक्रिया। आपने बताया कि इंसान अपने स्किल पे काम करे, वही इंसान जो है इस मॉडर्न एज में जी। कामयाब है। तो सर मेरा यहीं से एक सवाल निकलता है कि हमें कैसे पता चले हम में कौन-सा स्किल है? जी, बेसिकली मैं आपको बताना चाहूँगा कि डिफरेंट सोर्सेज़ हैं, इंसान जो है उसे मैं कहता हूँ कि उसे अकेले बैठ के जो है वो देखना पड़ेगा कि उसको किस चीज़ में जो है वो ज़्यादा वो पैशनेट है, ऐसा कौन-सा काम है जिसे करने से उसे खुशी महसूस होती है। ऐसा कौन-सा काम है जिसे करके वो बियॉन्ड द लिमिट्स चला जाता है कि उसे वक़्त का पता ही नहीं चलता कि उसका वक़्त कैसे गुज़रा है। तो बेसिकली ऐसे स्किल को अडॉप्ट करना, इसे पॉलिश करना और इस पे वर्क करना, तो ये तो उसके पैशनेट के रिलेटेड है। इसके अलावा डिफरेंट स्किल्स ऐसी होती हैं, जो इंसान को वक़्त के साथ-साथ सीखनी पड़ती हैं ताकि वो अपनी कम्युनिटी में सर्वाइव कर सके। ऐसी स्किल्स के लिए इंसान को जो है वो मेहनत करना पड़ती है, उसे सीखना पड़ता है, उसे अडॉप्ट करना पड़ता है। बेसिकली स्किल्स को अगर हम डिवाइड करें तो हमारे पास 3 तरह की स्किल्स डॉक्टर साहब आती हैं। पहली स्किल्स जो है वो हार्ड स्किल्स हैं। ऐसी स्किल्स जो आपने जो है पैशन के रिलेटेड है, प्रोफ़ेशन के रिलेटेड है, उन्हें हम हार्ड स्किल्स कहते हैं।
और दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट स्किल सॉफ्ट स्किल्स हैं, जैसे कि लीडरशिप हो गई, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गई, ठीक है, कैरेक्टर बिल्डिंग हो गई, टीम बिल्डिंग हो गई, ठीक है, उसके अलावा कोलैबोरेशन हो गया, टीम वर्क हो गया, ये सारी चीज़ें जो हैं ये सॉफ्ट स्किल्स में आती हैं। और तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट स्किल है डॉक्टर साहब, वो है पर्सनल डेवलपमेंट स्किल, यानी इंसान अपने आप को कैसे डेवलप करता है, उसको मैनर्स कैसे आते हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं ये पर्सनल डेवलपमेंट स्किल्स के में जो हैं वो आती हैं और इंसान को इनके ऊपर वर्क करना पड़ता है इन तीनों स्किल्स के ऊपर आज की इस मॉडर्न कम्युनिटी में सर्वाइव करने के लिए। बहुत शुक्रिया सर, आपने बड़े ज़बरदस्त तरीके से बड़ी तफसील से हमें डिफरेंट बताया कि आर्ट जी। हार्ड स्किल और सॉफ्ट स्किल में एक आपके जो फील्ड से रिलेटेड स्किल होते हैं और सेकंडली जो है आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में जी, जी, काम बिल्कुल। काम करने में मदद देते हैं। मैं जी सर। सर यहाँ पे इसको हम ज़्यादा एलाबोरेट करेंगे कि हार्ड स्किल और सॉफ्ट स्किल जैसे पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए क्या-क्या ज़रूरी है। उससे पहले एक छोटा-सा सवाल है कि सर एक होता है बाय बॉर्न स्किल, एक होता है इंसान विद एक्सपीरियंस लर्न करता है। तो जी, जी। आप इसको थोड़ा वाज़ेह जी, करें, जी, डिस्क्राइब मैं करें सर कि बिल्कुल इस पे जी, बात जी। करता हूँ। बेसिकली अगर वो बाय बर्थ है तो उसके पास टैलेंट है, वो अल्लाह ताला ने उसे टैलेंट दिया है, ठीक है? तो उसको वो टैलेंट के ऊपर काम करना पड़ता है, देखना पड़ता है कि ऐसी कौन-सी चीज़ है जो उसे मोटिवेट करती है। मैंने आपको जैसे पहले भी बताया कि जिससे वो मतलब खुश होता है, जिसमें उसे टाइम का पता नहीं चलता कि टाइम जो है वो कैसे गुज़र रहा है। जिसमें वो बेसिकली मैं आपको बताना चाहूँ जिसमें वो करके अपने आप को खुश महसूस करे, ठीक है? अ उसको वो है वो उसका टैलेंट है, उसको उसके ऊपर काम करना चाहिए, ठीक है? और जो मॉडर्न ऐज के लोग हैं बाहर के फ़ॉरेनर्स जो हैं वो बेसिकली इसी के ऊपर काम करते हैं। आया हमारे स्टूडेंट्स में कौन-सा टैलेंट छुपा हुआ है, उसे निखारना कैसे? अच्छा दूसरी बात आई स्किल्स की, तो मैं आपको बताऊँ कि वो फिर इंसान सीखता है। जैसा कि हार्ड स्किल्स के ऊपर बात की, तो हम जो हैं वैसे जनरली जो पाकिस्तान में चलता है ट्रेंड वो ये है कि जी बच्चा जब है, वो मैट्रिकुलेशन में जाता है, मैट्रिकुलेशन के बाद उसे हम एफएससी में भेज देते हैं, कि आप या तो डॉक्टर फील्ड में जाएँगे या आप इंजीनियर बनेंगे या फिर आप कंप्यूटर फील्ड के रिलेटेड जाएँगे। तो बेसिकली वो वहाँ से हार्ड स्किल की तरफ शिफ्ट हो रहा है, यानी वो प्रोफ़ेशन की तरफ जा रहा होता है, ठीक है? और जैसे ही वो फिर अपनी 4 साला डिग्री है जो कंप्लीट करता है, उसके बाद फिर वो जो है वो डायरेक्ट हार्ड स्किल्स के ऊपर चला जाता है। यानी वो डायरेक्ट ही प्रोफ़ेशन में जो है वो एंटर हो जाता है। तो बेसिकली यही चीज़ जो है इसके बारे में आपको बताना चाहूँगा कि यही लैक है हमारी एजुकेशन सिस्टम में कि बेसिकली यहाँ पे जो लोग हैं वो बात करते हैं उसके ऊपर हार्ड स्किल्स के ऊपर, सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर बात नहीं करते हैं, ना उन्हें हमारे स्टूडेंट्स के अंदर डेवलप करते हैं। तो यही चीज़ें हैं कि जो टैलेंट है वो इंसान का बाय बर्थ है, ठीक है? वो अल्लाह ताला की एक नेमत है जो इंसान को अता करता है। बस बेसिकली उसमें फ़र्क ये है कि वो इंसान खुद उसे डिस्कवर करता है। डिस्कवर करने के बाद फिर उसे जो है वो पॉलिश करता है और पॉलिश करने के बाद फिर जो है वो अपनी ज़िंदगी में उसे अप्लाई करता है। और स्किल्स जो हैं ये इसे सीख के हम जो है वो अपनी जो लाइफ़ है उसे बेहतर बनाते हैं जो हमें जो है वो हार्ड स्किल्स में काफ़ी जो है वो मदद देती हैं सॉफ्ट स्किल्स। सर बड़ी ज़बरदस्त बात कही, जितना मैं समझा हूँ आपकी बात से कि जो एक तो बाय बर्थ स्किल होता है और उसको पॉलिश करने की ज़रूरत पड़ती है और बाकी स्किल जो है हम लाइफ में एक्सपीरियंस के साथ-साथ सीखते हैं। सीखते हैं, जिसमें बिल्कुल। आपने हार्ड स्किल की मिसाल दी, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट वाले स्किल दिए। जी, जी, और एक बिल्कुल। चीज़ और आपने ज़बरदस्त बताई कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में हार्ड स्किल पे थोड़ी बहुत मेहनत होती है, लेकिन सॉफ्ट स्किल पे मेहनत नहीं होती। जी, जी, तो बिल्कुल। बहुत-बहुत हाँ। शुक्रिया सर, बड़ी ज़बरदस्त बातें बता रहे हैं और बहुत कुछ सिखा रहे हैं हमें। सर इसी से रिलेटेड मेरा एक और सवाल है कि आप बार-बार सॉफ्ट स्किल का कह रहे हैं, तो सॉफ्ट स्किल को थोड़ा तफ़सील से हमारे जी, व्यूअर्स जी। को और हमें सिखाएँ। जी सर। जी, मैं बिल्कुल बताता हूँ। स्किल्स के हवाले से मैं आपको बताऊँ कि आज का जो हमारी मॉडर्न ऐज है, वो बेसिकली स्किल्स के ऊपर ही बेस करती है, ठीक है? अगर आप देखें, तो अगर हम अकेली हार्ड स्किल्स सीखेंगे, तो हम इस मॉडर्न कम्युनिटी में सर्वाइव नहीं कर सकते। उसकी रीज़न ये है कि जो हमारे पास आजकल की टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं, उन्हें सॉल्व करने के लिए हमारे पास किस चीज़ की ज़रूरत है, वो हमारे पास सॉफ्ट स्किल्स की ज़रूरत है। स्किल्स के ऊपर मैं बात करना चाहूँगा, तो आप जानते होंगे कि नोकिया जो है वो बहुत फ़ेमस कंपनी रही है इन प्रीवियस डिकेड। तो नाउ अब वो डिक्लाइन का शिकार है। बेसिकली उसकी रीज़न ये है कि एक मीटिंग में जो है उनके सीईओ जो हैं वो आपदीदा हो गए प्रेज़ेंटेशन देते हुए और लोगों ने उनसे सवाल किया कि सर ऐसा क्यों हुआ?
आप दीदा की हो गए, तो उन्होंने बताया कि कुछ डिकेड्स पहले जो है वो हमने ही स्मार्टफ़ोन जो है फ़ोन्स जो हैं वो लॉन्च किए, फिर स्मार्टफ़ोन में आए। लेकिन जो पहले मार्केट में हमारे शेयर थे वो कम हो गए। बेसिकली उसकी रीज़न क्या थी? वो अपने आप को मॉडर्न स्किल्स के साथ जो है वो अपडेट नहीं कर सके। उन्होंने अपने आप को अपडेट नहीं किया, वही पुरानी टेक्नोलॉजी यूज़ करते रहे और डिफरेंट कंपनी जिन्होंने मॉडर्न स्किल्स को अपनाया और वो उसको लेकर आगे बढ़ गए और वो लोग कामयाब हो गए। तो ये हमें एक मिसाल मिलती है कि ऐसे लोग जो स्किल्स के ऊपर काम नहीं करते, वो फिर पीछे रह जाते हैं। तो और ऐसे लोगों को फिर हमें जो है वो स्किल्स सिखाने की ज़रूरत पड़ती है। आप देख रहे होंगे कि हमारे डिफरेंट ट्रेनर्स जो हैं, हमारे डिफरेंट मोटिवेशनल स्पीकर्स जो हैं, हमारी डिफरेंट फाउंडेशंस जो हैं, वो स्किल्स के ऊपर काम करती हैं। आप जानते होंगे कि डिफरेंट जो अदारे हैं, उनके सरबराहान की जो है वो ट्रेनिंग्स की जाती हैं बेसिकली इन्हीं सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर, ताकि वो अपनी जो है, वो चीज़ों को आगे लेकर चल सकें, अपने जो साथ कॉलीग्स हैं, उन्हें आगे लेके बढ़ सकें। ठीक है? तो इसमें मैं आपको बताऊँगा, इसमें लीडरशिप आता है, टीम वर्क आता है, कोलैबोरेशन आता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग आता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग के हवाले से मैं बात करूँगा तो आपको बताना चाहूँगा कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है उसने 2025 तक जो है वो प्रोफेशंस की एक लिस्ट जारी की और उस लिस्ट में उन्होंने बड़ी हैरत अंगेज बात ये थी कि जो सबसे इन डिमांड स्किल है वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। आप जानते हैं कि हमारा आजकल का ज़माना जो है वो प्रॉब्लम्स के साथ घिरा हुआ है। हमें हर जगह जो है वो एक नई प्रॉब्लम्स जो हैं वो फेस करनी पड़ती हैं। जैसा कि आपको पता है कि पिछले डिकेड में जो है वो हमें कोविड-19 का सामना करना पड़ा और पूरी दुनिया ने उसमें सर्वाइव किया, जिसमें पाकिस्तान और दूसरी कंट्रीज़ भी शामिल हैं। तो हमने उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो है वो साइंटिस्ट ने काम किया। तो बेसिकली इसी तरह की हमें डिफरेंट प्रॉब्लम्स और जो हैं वो दरकार हैं, जिनमें अर्थ के ऊपर जो है वो हमारे रिसोर्सेज़ कम हो रहे हैं। और मैं आपको बताऊँगा क्यों, चूँकि मेरा फिज़िक्स के रिलेटेड जो है वो सब्जेक्ट है, तो कुछ दिन पहले जो है वो यूनाइटेड अरब इमारात्स का एक जो है वो मिशन जो है वो मार्स पे लैंड किया है। तो बेसिकली साइंटिस्ट अब इस बात पे जो है वो कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में हमने जो है वो नई चीज़ें दरियाफ़्त करनी है। तो उसकी भी रीज़न ये है कि अर्थ पे हमें डिफरेंट प्रॉब्लम्स का सामना है। उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जो है वो हम डिफरेंट मेथड्स यूज़ करते हैं। तो आगे आने वाली इन डिमांड स्किल्स में जो है वो हमारे पास प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल जो है वो एक बहुत डिमांडफुल स्किल जो है वो आने वाले सॉफ्ट स्किल्स में है। इसके अलावा डिफरेंट स्किल्स जैसे टीम वर्क है, लीडरशिप है, तो ये ज़रूरी हैं। अगर इंसान के पास सिर्फ़ हार्ड स्किल्स होंगी, सॉफ्ट स्किल्स नहीं होंगी, तो फिर वो कैसे टीम वर्क करेगा? उसे क्या पता कि लीडरशिप क्या होती है? कैसे हमने अपने कोलीग्स को लेके आगे चलना है, ठीक है? तो ये चीज़ें जो हैं, ये हमें हार्ड स्किल्स तो चाहिए ही चाहिए सर्वाइव करने के लिए, लेकिन अगर हमने दूसरों से थोड़ा-सा आगे एक स्टेप जाना है, तो फिर हमने सॉफ्ट स्किल्स को भी सीखना है, ठीक है? तो मैं आपको बड़ी हैरानकुन बात बताऊँगा कि इन सारी चीज़ों का मुझे खुद नहीं पता था, ठीक है? लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो, क्योंकि आजकल का मॉडर्न ऐज है और हमें पता होना चाहिए, और मैं आपको बताऊँ कि डिजिटल लिटरेसी के ऊपर लोग जो हैं वो आज माशाल्लाह काम कर रहे हैं। हमारे अभी तक लोग जो गाँव में रहते हैं, विलेजेस में रहते हैं, उन्हें अभी तक भी जो है वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना नहीं आता। तो उसकी रीज़न क्या है? कि हमारा एजुकेशन सिस्टम बेसिकली इस चीज़ में जो है वो काम नहीं करता। आप जितना मर्ज़ी मोटिवेट कर लें, जितना मर्ज़ी आप ट्रेनिंग्स दे लें, लेकिन जब तक आप अपनी एजुकेशन में डिजिटल लिटरेसी को शामिल नहीं करेंगे, तो आप सर्वाइव नहीं कर सकते, ठीक है? एक बंदा है, उसे आप सोशल मीडिया पे जो है, वो नहीं आ सकता, तो बेसिकली उसे क्या पता कि सोशल मीडिया और फिर दुनिया पे कहाँ-कहाँ जा रही है, कैसे वो जो है, वो अपने आप को अपडेट रख सकेगा? उसके लिए ज़रूरी है कि हम डिजिटल लिटरेसी जो है, डिजिटल लिटरेसी स्किल्स जो हैं, उनको भी हम जो है वो आगे पुश अप करें। और हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि जिसमें हम इन तमाम चीज़ों को जो है वो बच्चों को सिखाएँ। जी, थैंक यू। सर बहुत-बहुत शुक्रिया और बड़ी ज़बरदस्त बात बताई आपने कि जो सॉफ्ट स्किल में जो आपने मेन चीज़ें फ़ोकस की कि जो डिमांड में स्किल है वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल मॉडर्न एरा में। उसके बाद आपने टीम वर्क स्किल पे बातचीत की, उसके बाद आपने जी, जी, लीडरशिप बिल्कुल। स्किल के बारे में बातचीत की और आखिर में एक बड़ी ज़बरदस्त बात की कि नो डाउट कोविड की वजह से हमारे मुल्क में एक अच्छी चीज़ आ गई कि हमें डिजिटल लिटरेसी की इम्पोर्टेंस का पता चला। बिल्कुल, बिल्कुल सर। ये तो वो अभी कोविड हम का समझ हमारे अभी अभी हमें समझ आई है इस चीज़ की। लेट आई है लेकिन बिल आई है। बिल्कुल सर। देर से वो कहते हैं देर से आई मगर देर आई आई तो सही, दुरुस्त आई। देर आई जी, जी, दुरुस्त बिल्कुल। आई। देर से आई दुरुस्त बिल्कुल। आई। तो यही चीज़ है सर, बेसिकली मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम इसीलिए दूसरी अक़वाम से पीछे हैं। अगर आप चेक करें कि दूसरे लोग जो हैं, वो हमसे इसीलिए आगे हैं।
उन लोगों ने अपने आप को अपडेट किया, उन्होंने अपने आप को जो है वो मॉडर्न एरा के साथ जो है वो डिफरेंट स्किल्स को सीखा और वो अपडेट हुए। अगर फ़र्ज़ करें कि हमारे पास कोविड-19 ना आता, तो किस टीचर ने जो है वो स्टूडेंट को ऑनलाइन पढ़ाना था? और अभी भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम होते हैं ऑनलाइन, तो मैं देख के हैरान होता हूँ कि उनका जो सिस्टम है, वो इस तरह का सिस्टम डेवलप ही नहीं कर पा रहे कि वो जो है वो बर्डन बर्दाश्त कर सके। जैसे ही स्टूडेंट्स जो हैं वो लॉगिन होते हैं, उनका सिस्टम क्रैश कर जाता है। तो बेसिकली रीज़न क्या है? कि अभी तक भी हम कुछ सीख नहीं पाए। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर हम ऐसा ही करते रहेंगे तो फिर हम पीछे रह जाएँगे, ठीक है? और मैं आपको बताना चाहूँगा हमारे डिफरेंट लोग जो हैं जिसमें कासिम अली शाह फाउंडेशन है, ठीक है? इसके अलावा डिफरेंट फाउंडेशंस हैं, रेहान अल्लाहवाला फाउंडेशन है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये आपने इंटरव्यू सीरीज़ शुरू की है, बेसिकली इसका मकसद ये है कि जो छुपा हुआ टैलेंट है, हम उसे बाहर लेके आएँ। जैसे मैं आज आपके साथ बात कर रहा हूँ डिफरेंट स्किल्स के ऊपर, डिफरेंट लोग जो हैं वो अपनी सक्सेस स्टोरीज़ आपको बताते हैं। उसका बेसिकली मकसद ये है ताकि हर बंदा जो है, वो अपना जो सोचने का नज़रिया है वो आप दूसरों के सामने रख सके, ताकि हम उससे कुछ सीख सकें, ठीक है? तो बेसिकली मेरा मिशन भी बेसिकली इसी के ऊपर है और मैं बेसिकली खुद पहले अपने आप पे काम कर रहा हूँ, ताकि मैं खुद इन सारे स्किल्स को सीखूँ, सीख के फिर दूसरों के साथ शेयर करूँ। और बेसिकली मेरा जो मिशन है वो भी यही है कि पहले खुद सीखूँ, दूसरों को सिखाऊँ और उन्हें तल्कीन करूँ कि वो आगे इसको जो है वो फैलाएँ, ताकि हम भी जो है वो दूसरी अक़वाम के साथ शाना-बशाना खड़े हो सकें। अमेज़िंग, बड़ी ज़बरदस्त चीज़ बताई और साथ-साथ आपने एक बड़ा ज़बरदस्त सा एग्ज़ाम्पल दिया नोकिया का। 1 डिकेड बैक जो है नोकिया का बड़ा अच्छा-खासा नाम था। लेकिन जी, उन्होंने वक़्त के साथ-साथ अपने आप को अपडेट नहीं किया अपडेट तो नहीं उनके किया। शेयर कर जी, दिया। जी, तो बिल्कुल वो बहुत-बहुत पीछे रह गए। शुक्रिया सर। बिल्कुल सर, वो पीछे रह गए। सर आपने सॉफ्ट स्किल पे बड़े अच्छे से बात की और बड़े अच्छे से बताया। अब मेरा आपसे सवाल ये है कि इस मॉडर्न एरिया में हमें कौन से वो 5 हार्ड स्किल पे काम करना चाहिए या वो कौन से 5 हार्ड स्किल है जिनके बारे में हमें कम से कम 5 स्किल की नॉलेज होनी चाहिए? जी, बेसिकली मैं आपको बताना चाहूँगा हार्ड स्किल्स के जैसे कि मैंने बात की, तो बेसिकली ये हमारे जो है वो प्रोफ़ेशन के रिलेटेड स्किल्स हैं। अच्छा, आजकल आप जानते हैं कि डिजिटल ज़माना है, डिजिटल कंप्यूटर का दौर है, हर चीज़ जो है वो डिजिटल है। तो सबसे पहले जो टॉप पे हमारे पास जो स जॉब के रिलेटेड है बेसिकली क्योंकि हार्ड स्किल, तो सबसे पहले जॉब में हमें जो है वो कंप्यूटर साइंस को सीखना होगा। डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज़ हैं, उसके ऊपर काम करना होगा, ठीक है? उसके बाद आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस है, डेटा साइंस है, ये सारे जो हैं ये हमारे आईटी के रिलेटेड हैं, ठीक है? तो ये मैं आपको बताना चाहूँगा ये डिजिटल वर्ल्ड के प्रोफ़ेशंस हैं। इसके अलावा आप अपने किसी भी प्रोफ़ेशन में जा सकते हैं। लेकिन मैं आपको वही बात मैं बार-बार कहना चाहता हूँ और मैं नाज़रीन को बताता भी हूँ कि टैलेंट के ऊपर हम काम नहीं करते, हम बाय फ़ोर्स आते हैं प्रोफ़ेशन में। यानी हमारे वालिदैन कहते हैं कि बेटा आपने डॉक्टर बनना है तो आपने डॉक्टर बनना है और ये नहीं देखते कि बच्चा जो है वो कंप्यूटर साइंस में जाना चाहता है। बच्चा जो है वो कोई और सब्जेक्ट पढ़ना चाहता है। बच्चे को जो है वो कैलीग्राफी पसंद है, वो आर्टिस्ट बनना चाहता है, क्या बनना चाहता है हम नहीं देखते। हम अपनी मर्ज़ी उसके ऊपर इम्पोज़ करते हैं। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम पाकिस्तान में फ़ेस करना पड़ता है और जो बाहर के लोग हैं, जो फ़ॉरेनर्स हैं, जो डिफरेंट कंट्रीज़ का जो है लर्निंग मेथोडोलॉजी, वो यही है कि आप बच्चों को में से देखें वो किसमें टैलेंट उसमें किस चीज़ में टैलेंट है। वो किस चीज़ जो है वो कौन-सी चीज़ है जो उसे अट्रैक्ट करती है। हमारे पाकिस्तान में इस चीज़ पे काम नहीं होता। और दूसरी चीज़ जो है वो मैं कहना चाहूँगा और जिसे मैं खुद भी अडॉप्ट किए हुए हूँ, वो है टीचिंग का प्रोफ़ेशन, ठीक है? हम ट्रेडिशनल टीचिंग तो करते हैं, साथ हम बच्चों को ये नहीं सिखाते, सॉफ्ट स्किल्स नहीं सिखाते, ठीक है? ये हमारा सबसे बड़ा लैक है। आप एजुकेशन सिस्टम उठा के देख लें, हमारी कोई एक ऐसी बुक है जो आपको लीडरशिप सिखाती है, हमारी कोई ऐसी ऐसी बुक है जो आपको टीम वर्क सिखाती है। वो आपको ये सिखाते हैं कि पेज नंबर 1 से लेके पेज नंबर 10 तक पढ़ के आइएगा, कल का आपका टेस्ट होगा, बस। यही चीज़ है, ठीक है? तो हम बेसिकली बच्चों को जो है वो फ़ीड कर रहे हैं कि आपने इतना सिलेबस पढ़ लेना है, फिर आपने इम्तिहान दे लेना है, तो आइए आपकी कामयाबी है। बेसिकली नंबर्स लेना जो है वो कामयाबी नहीं होता, इसके अलावा और बड़े पैरामीटर्स हैं, यानी आप सिर्फ़ बच्चों को नंबर्स के ऊपर जज नहीं कर सकते, ठीक है? तो उसके लिए हमें ज़रूरी है कि हम बच्चों को जो है वो उनके टैलेंट को डिस्कवर करें, उसके ऊपर काम करें, उन्हें डिफरेंट स्किल्स सिखाएँ, ठीक है? तो यही हमारा जो है पाकिस्तान में जो डिफरेंट मैं आपको बताऊँगा जो टॉप के इश्यूज़ हैं, उनमें हमारा एजुकेशन सिस्टम फ्लॉप है, ठीक है? आप खुद देख लें और मैं खुद पढ़ भी रहा हूँ, पढ़ा भी रहा हूँ, तो बेसिकली यही है हमारे स्टूडेंट्स को चीज़ों का पता ही नहीं,
ठीक है, उन्हें बस पता है कि फिजिक्स का इतना से इतना सिलेबस है, वो पेपरों में कवर करना है बस। और हमने बच्चों को जो है वो यही एक टेंशन दी हुई है कि बेटा आपने मार्क्स लेने हैं, मार्क्स लेने हैं। और मार्क्स की एक ऐसी दौड़ है जिसमें जो बच्चा है, जो उसमें टैलेंट होता है, वो उसे भी खो देता है। हम उसको निकाल ही नहीं पाते, क्योंकि हम उस पे अपनी मर्ज़ी इम्पोज़ की होती है कि बेटा आपने डॉक्टर बनना है, आपने इंजीनियर बनना है, आपने ये बनना है, वो बनना है। तो बेसिकली रीज़न ये है कि हम टैलेंट डिस्कवर नहीं करते। तो इसी वजह से हमारे पास जो है वो अच्छे-अच्छे लोग डिफरेंट जो है वो काम नहीं करते। और मैं आपको बताऊँ कि थोड़े दिन पहले जो है मैंने न्यूज़ सुनी कि एसीसी में एक बच्ची ने जो है वो सीए में शायद, तो उसने पूरी वर्ल्ड में जो है वो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा मार्क्स लिए, आपने भी सुनी होगी। तो ये खुशाइन बात है। कैसे लिए उसने? उसका उसको सीखने की चाह होगी इसमें, इसलिए उसने इस पे काम किया, ठीक है? और कोई भी शख्स जिस सब्जेक्ट में कामयाब होता है या किसी चीज़ में जाता है, तो उसे बेसिकली वो पैशन और प्रोफ़ेशन दोनों मिल जाते हैं। और सबसे मज़े की बात ये है, जो मैंने कासिम अली शाह साहब से सीखी थी एक वीडियो में, वो यही कहते हैं कि अगर आपने जो है वो सुकून से जो है वो आगे ज़िंदगी जो है वो बसर करनी है, तो आपका प्रोफ़ेशन और पैशन जो है वो एक होना चाहिए। अगर आपका प्रोफ़ेशन और है, पैशन और है, तो वो फिर चीज़ें जो हैं वो आपस में रिलेट नहीं करती और आपको काम करने का मज़ा नहीं आता। तो हमारे लोग जो हैं वो उनको चाहिए कि वो प्रोफ़ेशन जो है उनका, वही उनका पैशन भी होना चाहिए, ताकि उनको जो है काम करने में मज़ा भी आए और ताकि हम जो है वो नई से नई चीज़ों में जो है वो आगे बढ़ सकें। अमेजिंग सर, बड़ी ज़बरदस्त बातें कही। जो मैं समझा वो ये कि हमारे यहाँ जो है रूट लर्निंग जो है मतलब रटाफिकेशन लर्निंग है, मीनिंगफुल लर्निंग नहीं है। तो जी, यहाँ डोर बिल्कुल, जो बिल्कुल। है, यहाँ डोर जो है मार्क्स की है, नंबर्स की है। हाँ, बिल्कुल और मार्क्स की दौड़ है। नंबर्स लेके आगे जाके नौकर बनने की है। बिल्कुल। बिल्कुल सर। तो सर एक चीज मैं भी ऐड करना चाहूंगी, आपने बताया कि सॉफ्ट स्किल के टीचर हमें, आपने टीम वर्क कैसे करना है, लीडर कैसे बनना है, और सबसे जरूरी चीज टीचर को, जो मेरा छोटा आइडिया है क्योंकि मेरे दोनों पेरेंट्स भी टीचर हैं, और तो आज मैं जिस मकाम पे हूँ मेरे टीचर्स की वजह से हूँ। बिल्कुल, तो जी। हम जिस ये मुकाम पे भी हैं अपने टीचर्स की वजह से हैं। मैं खुद एप्रिशिएट करता हूँ अपने टीचर्स को कि आज जिस मुकाम पे मैं खड़ा हूँ अपने टीचर्स की और वालिदैन की दुआओं के जो है उनका नतीजा है, और उनका साया जो है वो मेरे सर के ऊपर है। तो अब मैं कामयाब हूँ, मैंने उनसे काफ़ी कुछ सीखा है अपनी ज़िंदगी में, बल्कि मैं आज जो भी हूँ उनकी वजह से हूँ, ठीक है? तो ये इस साज़ा की जो है ये शफ़क़त है हमारे ऊपर। बिल्कुल सर, एक अच्छी क्वालिटी जो एक अच्छे टीचर में जो मेरे तजुर्बे से है कि वो हमें ये सिखाएं कि हाउ टू कंसंट्रेट, कंसंट्रेट बिल्कुल। कैसे करना। तो आप जी, जी, एग्रीड हैं बिल्कुल। सर इसका? जी, जी, बिल्कुल, मैं एग्री हूँ। बेसिकली वो हमको जो है वो कंसंट्रेशन ही सिखाते, ठीक है? जहाँ पढ़ाई ज़रूरी है हमारे प्रोफ़ेशन के लिए, उसके साथ-साथ जो है वो ज़िंदगी गुज़ारने का ढंग भी आना चाहिए, ठीक है? तो हमने ज़िंदगी कैसे गुज़ारनी है, ठीक है? जहाँ पे हम पढ़ाते हैं, वहाँ पे हम स्टूडेंट्स की ग्रूमिंग नहीं करते, ठीक है? और बल्कि हम जो है वो स्टूडेंट को डीमोरलाइज़ करते हैं, ठीक है? अगर उसने काम नहीं किया, तो आप देखें कि वो बच्चा काम क्यों नहीं कर रहा? आखिर उसको उसकी मर्ज़ी के खिलाफ तो यहाँ नहीं लाया गया, ठीक है? तो डिफरेंट रीज़न्स हैं, टीचर ट्रेनिंग्स नहीं है हमारे पास, ठीक है? हम टीचर्स को ट्रेनिंग्स देते ही नहीं हैं, ठीक है? और जो टीचर्स आते हैं, वो भी सिर्फ़ पैसा कमाने के लिए आते हैं, सिखाने के लिए नहीं आते, ठीक है? वो बच्चों को उन्होंने पढ़ाया 45 मिनट या 40 मिनट, पढ़ाने के बाद वो वापस चले गए, ना कोई बात की, ना कोई अच्छी बात सिखाई, ना आते हुए कोई अच्छी बात की, ना जाते हुए अच्छी बात की, ताकि जो बच्चे हैं वो सीख सकें। देखें जी, पढ़ तो हर किसी ने लेना ही है, आपको पता है आजकल ई-लर्निंग का ज़माना है। हर चीज़ जो है वो डिजिटलाइज़ है, ठीक है? तो पढ़ने के लिए हमारे पास और काफ़ी मीडियम्स हैं, ठीक है? बेसिकली टीचर जो है वो मेरे लिहाज़ से स्टूडेंट्स को ग्रूम करता है, वो उनकी शख्सियत को निखारता है, वो ढूँढ के देता है कि हमारे पास जो आने वाला इंजीनियर है, वो किस लेवल का है, आने वाला डॉक्टर जो है वो किस लेवल का है, उसे ग्रूम करता है, ठीक है? आप जितने भी अच्छे-अच्छे लोग देख लें, वो आपको यही बताएँगे कि उनके टीचर्स ने जो है वो उन्हें ग्रूम किया है, ठीक है? तो बेसिकली यही है कि वो टीचर्स जो हैं वो स्टूडेंट को डिमोरलाइज़ कर देते हैं, जिसकी वज़ह से स्टूडेंट जो है वो फिर आगे बढ़ नहीं पाता। बहुत बहुत शुक्रिया सर। मैं जो समझा हूँ आपके अल्फाजों से कि आप जो टीच एक अच्छा टीचर एक अच्छा मेंटर होना चाहिए। जी, जी, बिल्कुल, एक अच्छा टीचर जो है अच्छा मेंटर भी है। सर वैसे आपसे बहुत सारी चीजें सीख रहे हैं और बड़ा जबरदस्त और इंटरेक्टिव थैंक यू सेशन वेरी हमारा हो मच। रहा है।
बस ज्यादा मैं वक्त नहीं लूंगा, एक अपनी क्यूरियोसिटी और अपनी नॉलेज के लिए, जैसे कि आप फिजिक्स से हैं, आजकल जो मॉडर्न दौर है जो क्वांटम फिजिक्स पे रिलाई कर रहा है, तो थोड़ा सा जी क्वांटम फिजिक्स पे कुछ बता दें हमारे व्यूअर्स को, जी जी बेसिक चीजें। बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा। ये क्वांटम फिजिक्स जो है वो फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम पार्टिकल्स को माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाके स्टडी करते हैं। ठीक है? तो ये काफ़ी मीनिंगफुल ब्रांच है और इसमें हमने काफ़ी ज़्यादा जो है वो तहकीक की है और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो आजकल हम अपने इर्द-गिर्द देख रहे हैं, वो इसी की मरहून मिन्नत हैं। और क्वांटम फिज़िक्स के ऊपर डिफरेंट साइंटिस्ट जो हैं वो आजकल काम भी कर रहे हैं और हमारी आने वाले दौर में भी जो है वो इस पे काफ़ी काम होगा, ठीक है? तो बेसिकली फिज़िक्स को जो है पहले हमने जो है वो मैक्रोस्कोपिक लेवल पे, चूँकि साइंटिस्ट जो पहले जो थे हमारे पास, उनके पास इतना इक्विपमेंट नहीं था कि वो जो है वो चीज़ों को माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाके देख सकें, ठीक है? तो हमने फिर ऐसी चीज़ों को जो है वो फिर हमने जो है वो छोटे लेवल पर जाके देखना शुरू किया, तो हमें फिर डिफरेंट फिनोमेनाज़ मिले, ठीक है? तो हमने इन सारी चीज़ों में जो है वो फिर हमने स्टार्ट किया, ठीक है? और जिसमें डिफरेंट साइंटिस्ट जो हैं वो फिर उन्होंने काम करना शुरू किया और फिर हमने जो है वो क्वांटम फिज़िक्स जो है वो आजकल आप देख सकते हैं कि डिफरेंट फिनोमेनाज़ जो हैं वो हमारे जो हैं वो क्वांटम फिज़िक्स के मरहून मिन्नत हैं। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। क्वांटम फिजिक्स ग्रोइंग फील्ड है और माइक्रोस्कोपिकली बिल्कुल। चीजों को, पार्टिकल्स की स्टडी हो रही है। जी, जी। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपके। मैं एक बार फिर से आपका मशकूर हूँ, आपने टाइम जी, दिया थैंक यू वेरी मच। और बहुत सारी चीजें हमें हमारे व्यूअर्स को सिखाई। बस एक आखिरी गुजारिश है, हमारे व्यूअर्स के लिए कोई अच्छा सा मैसेज दें, फिर हम शो को एंड करते हैं। जी सर। जी, जी, मैं अपने जो है वो जो देखने वाले नाज़रीन हैं, उनके लिए मैसेज मेरा यही है कि जहाँ आप हार्ड स्किल्स के ऊपर काम करते हैं, वहीं आपको जो है वो आगे बढ़ने के लिए स्किल्स दूसरी जिनमें सॉफ्ट स्किल्स हैं, पर्सनल डेवलपमेंट स्किल्स हैं, उनकी ज़रूरत होती है, ठीक है? तो हमें चाहिए कि हम जो है वक़्त के साथ-साथ इन चीज़ों के ऊपर भी जो है वो काम करें, ताकि हम आने वाले वक़्त में जो है वो आगे सर्वाइव कर सकें। तो इन सारी चीज़ों के लिए आपको जो है सबसे पहले आप खुद सीखें, फिर अपने आस-पास वालों को इन चीज़ों को तरफ मोटिवेट करें। इस तरह आप एक शम्मा जलाएँगे और डिफरेंट जो लोग हैं वो आपके साथ जुड़ते चले जाएँगे, ठीक है? और हमें इस चीज़ के ऊपर काम करना चाहिए ताकि हम भी जो है वो दूसरे लोगों की तरह जो है वो आगे बढ़ सकें। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ा थैंक यू जबरदस्त वेरी सा मच। मैसेज दिया। और व्यूअर्स, आज जो हमने अब्दुल्ला भाई से बहुत सारी चीजें सीखी, खास तौर पे जो है मॉडर्न स्किल में, उसके बाद जो है सॉफ्ट स्किल और हार्ड स्किल में फर्क, और कैसे हमने अपना सॉफ्ट स्किल और हार्ड स्किल को ग्रूम करना चाहिए। उसके बाद हमने जो है क्वांटम फिजिक्स के बारे में भी सीखा। साथ-साथ जो है अब्दुल्ला भाई ने हमें बताया कि एक अच्छे टीचर की क्या-क्या क्वालिटी होती है। उसमें उन्होंने अच्छे टीचर, और टीचर वो होना चाहिए जो एक मेंटर के तौर पे काम करे। तो जी, ये बिल्कुल। बहुत सारी चीज़ें हमने आज अब्दुल्ला भाई से सीखी। तो इसके लिए हम तहे दिल से अब्दुल्ला भाई के मशकूर हैं और शुक्रगुज़ार हैं। थैंक यू थैंक यू वेरी वन्स अगेन मच। भाई। और थैंक यू व्यूअर्स, वेरी मच। अगले लाइव शो में एक और ग्रेट पर्सनालिटी के साथ आएँगे, फिर कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए खुश रहें, दूसरों को खुश रहने दें। बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अस्सलाम वालेकुम।